दोस्तों, मैं हूं नसीत अगाले और आप देख रहे हैं आज की न्यूज़। आज की न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं नसीत अगाले और आप देख रहे हैं आज की न्यूज़। आज की न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इनकी पुण्यतिथि है और किन्नौर में आज शेतकरियों की तरफ से आंदोलन किया गया है। उसके बारे में हम शेतकरी नेता जो अर्जुन आड़े है इनसे बात करते हैं, इनकी क्या मांग है, क्योंकि बहुत दिनों से शेतकरी धरने पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। उनके समर्थन में ये भी शेतकरी उतर आए हैं। यहाँ पर गंगा रेड्डी साहब जो कि माजी नगर सेवक है, उनसे भी पूछते हैं कि इनकी क्या मांग है। महात्मा गांधी का आज 74वां शहादत दिन पूरे हिंदुस्तान में, और साथ में ही हिंदुस्तान के 500 जो किसान संगठन हैं, जिनके ओर से पिछले 65 दिन से भारत के किसान लोग दिल्ली के अंदर बैठकर उनके खिलाफ जो 3 काले कानून सरकार ने लाया है उनको वापस लेने के लिए जो आंदोलन और जो लड़ाई जारी है, उस लड़ाई के अंदर आज तक 177 हमारे किसान भाई शहादत हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। उन सबको हमने यहाँ पे नमन किया और नमन करके देश के सरकार को हमने बताना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर का जो आंदोलन है वो सिर्फ हमारे किसानों का नहीं है, पूरे भारतवर्ष का ये आंदोलन है। और भारत की जो सरकार है, मोदी सरकार, वो किसानों के सामने झुकना चाहिए, किसानों की मांग को पूरी करना चाहिए, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत की सरकार सिर्फ 5 लोगों के लिए एक कानून लाया है और इसीलिए अदानी अंबानी को हिंदुस्तान की पूरी बाज़ार मार्केट, हिंदुस्तान का किसान का खेती, उसका खेती का उत्पादन, उसका बाज़ार, उसका खरीदी, उसका स्टॉक, ये सारी चीज़ भारत का सरकार इस बाज़ार के अंदर जो बड़े बड़े नफ़ा कमाने वाले पूंजीपति लोग हैं इनको देने के लिए लाया है। वो भी किसान कभी मांग नहीं किया। कोरोना के पीरियड में मोदी साहब ने चाय बेचते बेचते पूरा देश को बेचने का काम जारी किया है। हर चुनौती को अवसर में बदलने का घोषणा हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने किया था, और उसका मतलब यही है कि जो चुनौती है कोरोना की, उसके जरिए मोदी साहब ने जनता को तो पूरे देश में पैदल चलाया, सबको 1600 किलो पैदल चलने को मजबूर किया, उनको घर में रहने के लिए मजबूर किया, उनको ना खाने का ना उनको पीने का बंदोबस्त नहीं किया। और साथ में इस देश के सारे जो हमारे जो सार्वजनिक मालमत्ता है, संपत्ति है, कारखाने हैं, रेल है, ट्रेन है, बैंक है, वो बेचने का काम किया। और बेचते बेचते आखिरी में रह गया था हिंदुस्तान के किसानों की खेती, और खेती भी बेचने का काम मोदी साहब ने किया है। इसीलिए भारतवर्ष का किसान आज पूरी ताकत से हम इस भारत देश के सरकार को, पूंजीवादी सरकार को, साम्राज्यवादी सरकार को, बाजारवादी सरकार को, जातिवादी सरकार को, धर्मांध सरकार को, आज देश के संविधान के अंदर बैठ के ही इस देश के कौमी एकता को तोड़ने का काम, देश को फोड़ने का काम मोदी सरकार कर रहा है। आज के दिन हम देख रहे हैं हमारे देश के किसानों को वो उपद्रवी कहा जा रहा है, हमारे देश के किसानों को खलिस्तान कहा जा रहा है, हमारे किसान को देशद्रोही कहा जा रहा है। हमारे किसान आंदोलन के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ है, ये इस देश की सरकार कह रही है। दुर्भाग्य है इस देश का अन्नदाता, इस देश का मजदूर, नौजवान किसान आज पूरी ताकत से भारत के किसान को और उसके खेती को बचाने के लिए वो जंग लड़ रहा है, और जिसके ऊपर वो न जाने हर किस्म की ज़बरदस्ती वो कर रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए उन्होंने हाईवे को खोद दिया, किसानों को ऊपर उन्होंने पानी का बौछार किया, किसानों को ठंडी में, किसानों को बर्फ में बैठाने का महापाप मोदी सरकार ने किया है। मोदी सरकार चंद लोगों के लिए काम करती है, देश के किसानों को बदनाम करती है, देश के छात्रों को बदनाम करती है। देश के लिए जो लड़ता है
उनको देशद्रोही कहा जाता है। इसीलिए खुद मोदी की सरकार ही देशद्रोही है, मोदी की सरकार ही आतंकवादी है, क्योंकि वो देश के जनता को और संविधान को अपधत्ता बताते हुए जनता के खिलाफ निर्णय लेती है। इसीलिए हम आज के दिन मांग करते हैं, भारत की जनता की ओर से, सारे किसान सभा के 500 संगठनों की ओर से मांग करते हैं, कोई हालत में 3 काले कानून वापस लो और किसानों के लिए ऐसे 2 कानून जो उनके फसल को आज के दिन में स्वामीनाथन कमीशन के आधार पे उनको हमी भाव दिया जाएगा, हमी खरीदी की जाएगी, ये कानून पास करो। जो बिजली का भी निजीकरण का कानून लाया उसे वापस लो, और साथ में इस देश के मजदूरों को भी परेशान करने का, उनको अपने अधिकार से वंचित करने वाला जो श्रम संहिता लाया है उनको भी वापस लेना। महंगाई जैसे नीतियों को, बेरोजगारी जैसे नीतियों को, शिक्षा महंगी बनाई गई, पानी का निजीकरण, पेट्रोल पंप डीजल का निजीकरण, दवाखाने का निजीकरण, इस ढंग से इस देश को पूरा बेचने का काम एक अच्छे दिन के नाम पे इस देश में किया जा रहा है। इसे रोकने की जरूरत है। इसलिए हम अपील करते हैं हिंदुस्तान के तमाम किसानों को, मजदूरों को, उनके नौजवानों को, छात्रों को, महिलाओं को कि यही समय है, घर बैठने का समय नहीं है। इन लोगों ने चाय बेचने के नाम पे देश को बेचना काम शुरू किया है, किसानों को बेचना शुरू किया है, देश के सारी मालमत्ता को बेचना शुरू किया। इसको रोकने के लिए दोस्तों अब हिंदुस्तान की जनता मैदान में कूदे और महात्मा गांधी के शहादत को याद रखते हुए फिर से वो भारत का राष्ट्रवाद जो हमारा है, जिनको खतरा बीजेपी की ओर से है, आरएसएस की ओर से है, इनको रोकने की जरूरत है। किसानों को मदद करो, किसानों की लड़ाई को जीतने तक पहुंचाओ। इसीलिए आज हमारी कोशिश है भारत के अंदर भारतीय जनता पक्ष और आरएसएस छोड़ के आज सारे सामाजिक संगठन, सारे पॉलिटिकल संगठन आज उनके खिलाफ इकट्ठा होकर आवाज़ को बुलंद कर रहा है। इसी आवाज़ को हम बुलंद करना आने वाले दिनों में हम करेंगे। इसी उम्मीद से एक जनता विरोधी, देश विरोधी सरकार को परास्त करने की जिम्मेदारी आज हम लेते हैं और जनता को भी आह्वान करते हैं, इस सरकार को जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। इस लड़ाई में सभी लोग योगदान करेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। और फिर से हम कहते हैं, बापू हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बापू हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बापू हम शर्मिंदे हैं, तेरे कातिल जिंदा है। किसानों के खिलाफ 3 कालो कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। किसान मजदूरों के खिलाफ के श्रम संहिता कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। देश को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश के किसानों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश को किसानों को बदनाम करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। महात्मा गांधीच्या जयंतीनिमित्त दिल्लीमध्ये जे शेतकऱ्याचं आंदोलन चालू आहे आणि त्या आंदोलनाला जे दडपशाही करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला, त्या दडपशाहीला झुगारून प्रचंड शेतकरी त्या ठिकाणी जमा झालेले आहेत। त्यांना पाठिंबा म्हणून या ठिकाणी ज्या सरकारनं आमच्या शेतकऱ्यावर अश्रू गोळ्या मारल्या, पाण्याचे शिरकावे मारले, प्रचंड आमच्या शेतकऱ्याची बेहाल केली, अशा या सरकारच्या विरोधामध्ये त्याचा विरोध म्हणून या ठिकाणी आमच्या दिल्लीमध्ये बसणाऱ्या सर्व शेतकऱ्याला आम्ही आमच्या तालुक्याच्या वतीने आमच्या किसान सभेच्या वतीने त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी या ठिकाणी धरणे आंदोलन ठेवलेले आहे। अशी दादागिरी सरकारनं करू नये। शेतकऱ्याचे तिन्ही जे प्रश्न म्हणजे कायदे आहेत तातडीने वापस घ्यावे। आत्तापर्यंत हे 2-3 महिन्याचं आंदोलन मागं झालं नाही, पुढे होणार नाही, असा एक इतिहास या सरकारनं केलेला आहे। कारण 10 दिवस 15 दिवस आंदोलन होतं, परंतु 2-3 महिने एवढं मगरूर सरकार मागं झालं नाही, पुढे होणार नाही। त्यामुळे मी दुःख व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो।